स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। एक बार हम फिर मैथ का क्लास जो है एलसीएम एचसीएफ का लाए हैं। एलसीएम आपको निकालवाना सिखा दिए हैं, अब एचसीएफ आज सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी को हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब क्या होता है? न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, जो 12, 15, 20 से विभाजित हो या वो मतलब दोनों बात वही है, पूर्ण वर्ग है। विभाजित के साथ साथ क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इस सवाल के लिए क्या मेथड लगाएंगे? मेथड की कोई जरूरत नहीं है, हम वर्ग चेक करते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो वर्ग, पूर्ण वर्ग में एक 484 है, बिल्कुल है भाई, 22 का है तो 22 का ये तो 484 है। मेथड क्लास है, लेकिन देखिए क्या बेमतलब का मेथड लगाना है। 484 एक वर्ग है, एक 400 वर्ग है और एक क्या है 900 वर्ग है। अब ये तो बंदा बाहर हो गया पहले ही। अब इन तीनों में ये देखना है कि 3 तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा कोई एक ही आंसर होगा। तो इन तीनों में ये देखते हैं 484 क्या 12 से कटेगा? तीनों से कटना चाहिए। तो 12 चौका 48 नहीं कट गया, नहीं कटा, एक ही से नहीं कटा तो काम खत्म इसका। अब ठीक, उसके बाद 400 को देखते हैं। एक 20 के पहाड़ा से 400 कटेगा और किसी के पहाड़ा से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। तो अपने आप आंसर कौन हो गया? डी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 2 अंकों वाले 2 प्राकृतिक संख्या, कितने अंकों वाले? 2 अंकों वाली 2 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 2028 यानी कि 2028 है तथा उनका मौसप यानी HCF, मौसप मतलब क्या? HCF कितना है? 13 है। और मौसा का आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में मौसा निकालते हैं, उसको अभी बताएंगे इस सवाल को करने के बाद। मौसप में अभी आप लोग इतना जानिए कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, मिलता हो, उसी को मौसप कहते हैं। तो मुझे तो संख्या मालूम ही नहीं है 2 अंकों वाली कौन सी संख्या है, तो मैंने मान लिया कि 2 अंकों वाली 2 संख्या A और B है। क्या है भाई? A और B है। और इन दोनों में मिलने वाला क्या है भाई? तो 13 है, मिल रहा है, यही मौसम है। तो 13A और 13B, और इन्हीं का मान कितना दिया है और इन्हीं का गुणनफल भी दिया है कितना? 2028। तो इसको ऐसे कर देते हैं 13A गुना 13B। हम इसलिए 13 इसमें लिखे हैं क्योंकि मौसप मतलब दोनों में कॉमन होता है, और मौसप इनमें भी है और इनमें भी है, तो इसलिए 13A इंटू 13B इसको कर दिए बराबर कितना दिया है? 2028। अब देखिए, अब यहां से आपको क्या करना है? कटाइए, कटाते हैं इसको। 13 के पहाड़ा से कटाइए। 13 कम है 13, 13 में एक बार गया 7, 13 और 13 पाँचे 65, 13 पाँचे 65, 7, 13 छक्का 78 हो जाएगा, 156। अभी एक पहाड़ा से कटा है, फिर 13 के एक पहाड़ा से कटेगा 12 बार में। A इंटू बी यानी A इंटू बी का मान कितना है? 12 है। तो 12 जब है तो आपको क्या पूछ रहा है इसमें? तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं पूछ रहा है। तो 12 का फैक्टर कर दीजिए। तो 12 का 2 तरह से फैक्टर होगा। एक होगा, मान लीजिए कि 1 गुणा 12 और एक क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, ये भी होगा, और एक 2 गुणा 6 भी होगा। लेकिन इस ऑप्शन में देखना है कि आपको जो अंक दिया है वो 2 अंक में होना चाहिए, 2 अंक की संख्या होना चाहिए। तो एक तो आपका मान लीजिए कि ये 13 इंटू 1 कर दीजिए, 13 गुणा 1, और एक क्या हो जाएगा 13 गुणा 12। इसके हिसाब से पहले रखते हैं, इसका आ जाएगा 13 और इसका आ जाएगा 156। तो एक तो 2 अंक में आ गया, एक 3 अंक में, तो यह तक काम खत्म। 2 ही अंक में हमें चाहिए। चलिए इसको लेते हैं। 13 गुणा 4, 13 गुणा 4 52, 2 अंक में आ गया। दूसरा 13 गुणा 3 39, और 39 गुणे 52 करेंगे तो हमारा 2028 आ जाएगा, और 52 और 39 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 52 और 39 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीछे करके वीडियो को भी देख सकते हैं, हमने किस प्रकार से समझाया है। ठीक है, तो यहां से अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा लगाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? यदि 2 संख्याओं का अनुपात 8 संबंध 9 है, ऐसे तो आप बता नहीं सकते अनुपात में कौन कौन संख्या, क्योंकि अनुपात ये
कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अनुपात को हम लिख रहे हैं 100-500, सपोज दैट मान लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1-5 भी लिख सकते हैं, 10-50 भी लिख सकते हैं ना। अनुपात में हम लोग अनुमानित नहीं कर सकते संख्या क्या है, तो छोड़िए उससे क्या मतलब है, आप लोगों को पहले सीखना है। अभी अनुपात तो आएगा चैप्टर, तो उसमें देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और एचसीएफ क्या है, 6 है। और तो एलसीएम, एचसीएफ का मतलब मसप और एलसीएम का मतलब लसप, ठीक है, 6 है। तो इनमें से आपको करना क्या है कि इसका जो है सॉरी इसमें हाँ इसमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है आपको। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इसका सवाल ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट संख्या बराबर लिखेंगे प्रथम अनुपात जो दिया है और गुणे प्रथम अनुपात, मतलब ये आप अनुपात हिंदी में लिख दीजिए, प्रथम अनुपात गुणे एचसीएफ, क्या लिखेंगे, गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या हमारी निकल के क्या आ जाएगी, देखते हैं। प्रथम अनुपात क्या दिया है, 8, प्रथम अनुपात क्या है 8, एचसीएफ क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या यह है कि दूसरा अनुपात और गुणे एचसीएफ, ठीक है। दूसरा अनुपात देखिए क्या है, 9 है और एचसीएफ क्या है आपका 6 है, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 9 छक्का 54, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम हम आपको पढ़ा चुके हैं भाई, एलसीएम हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 48 और 54 का एलसीएम आप जल्दी में कैसे निकालते हैं। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जो दोनों से डिविजिबल हो इन चारों में। तो ऐसी संख्या क्या है कि जो दोनों से डिविजिबल है। तो यहां पर देखते हैं 48 के पहाड़ा से कट जाएगा 432 9 बार में, ठीक है। 48 के पहाड़ा से 9 बार में कट जाएगा और 54 के पहाड़ा से भी यह 8 बार में कट जाएगा। 54 चौका 216, 216 दूना क्या हो जाएगा 432। अब यहां पर देखिए, अब यहां से मान लीजिए कि ये तो है, यहां से हो सकता है कि 864 कट जाए या न कटे, लेकिन आपको एलसीएम क्या होता है, लिस्ट होता है, छोटा ना आपको बताना है। ये तो होगा, हो सकता है कि इन दोनों से कट जाए, लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना है, छोटी बताना है। एलसीएम छोटा होता है, 216 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर बाई दबे अगर कटता है 48 के पारा से 216 तो कट भी जाएगा। तो अगर ये 54 के पारा से कटेगा, 48 से नहीं कटेगा, 48 से तो कट ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 48 5 240 कम हो ही नहीं सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 432। याद कीजिएगा, छोटा, ये भी हो सकता है कट जाए, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वैसे 54 से आप कटा भी सकते हो। अगर 54 के पारा से यह कट जाएगा तो 54 के पारा से कट जाएगा 864, और 48 के पारा से यह कट जाएगा 48 का में 48 को चेक कर लीजिएगा, कटेगा तो कटाने से कोई मतलब नहीं है, आपको एलसीएम बताना है, छोटी संख्या बताना है, ठीक है। इतना मैं चिल्ला के बता रहा हूं कि छोटी संख्या बताना है। एग्जाम में कंफ्यूजन देता है, दोनों कटने वाला दे देगा, तो आपको कौन सा मारना है, छोटी वाली संख्या मारना है, ठीक है। अब हमने इसमें एचसीएफ का इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया है, एचसीएफ का इस्तेमाल किया है। तो एचसीएफ में आपको करना क्या है कि एचसीएफ पहले निकालना सीख ले ट्रिक से, ठीक। गर्मी का मौसम है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए। सवाल कोई भी हो, हम लोग ट्रिकी और बेस सभी पढ़ते हैं, आप मेहनत कीजिए। इस लॉकडाउन में ये मत समझिए कि आपकी जो सरकार है वो वैकेंसियों को लॉकडाउन कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम होते हैं वैसे वैसे ही होंगे, आपको करना कुछ नहीं है। पूरा विश्व परेशान है 2-2.5 महीने से, हम लोग भी थोड़े परेशान हैं, कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम एचसीएफ आज सीख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो हम आपको बता चुके हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसके लिए हमें आपको आज बताने की जरूरत है। तो एचसीएफ हम हेडिंग डाल रहे हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्त। तो जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया कि 4 और 2 का आप एचसीएफ बताओ, कितना, 4 और 2 का आप एचसीएफ बताओ। आप लोग क्या करते हैं, भाग विधि अपनाते हैं, इस तरह से अपनाते हैं ना, ठीक है। छोटा होगा तो आपका तो काम बन जाएगा, जैसे ही एचसीएफ
बड़ा बड़ा अंक देगा, 3 3 4 4 दे देगा। आप लोग एक 40 सेकेंड के सवाल में 42 सेकेंड एग्जाम में मिलता है, एसीएफ निकालने में ही 1 मिनट लगा देंगे। क्या यह एग्जाम के लिए घातक नहीं है? बिल्कुल घातक है। आप एसीएफ वैसे में ना निकालिए, एसीएफ मैं आपको आज बता रहा हूं, इसी मेथड से निकालिएगा। ठीक है, आपको उस मेथड से आ रहा होगा, लेकिन आपको सीखना यही मेथड है, क्योंकि जितने बड़े बड़े सवाल आएंगे सभी इसी पर लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 का मैं खंड कर रहा हूं, 1 गुना 2 गुना 2। ठीक है, एक से ही करेंगे खंड, कभी भी करेंगे तो एसीएफ में इसका 1 गुना 2। इनमें कॉमन क्या क्या हो रहा है? एक तो 1 हो रहा है और एक क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ये एक हो रहा है और 2 हो रहा है, तो कॉमन को गुना कर देंगे तो इसका एसीएफ क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 और 18 का एसीएफ, छोटा छोटा ये अभी चेक कर रहे हैं, 12 और 18 का एसीएफ। तो 12 को हम खंड करें, 1 गुना 2 गुना 3, और 18 काम करेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 18 का हो गया। अब इसको देखिए, जो मिल रहा है पहले लिखते जाइए। एक तो मिल गया 1 तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या मिल रहा है? 1 तो 2 मिल रहा है, देखिए यहां से 1 2 मिल गया। उसके बाद क्या मिल रहा है? दूसरा 2 तो इसमें नहीं है, तो 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें है, यानी कि इसका एसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। आपको भाग विधि वाला करना ही नहीं है। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला जैसे मान लीजिए कि एसीएफ दे दिया कि आप बताओ कि 15 25 और 22 का, 15 25 और 22 का एसीएफ बताओ। देखिए अब अंक हम चेंज कर रहे हैं, इसमें से आपसे अब एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उसको भी हम डालेंगे। तो 15 का हम खंड करेंगे पहले, तो 1 गुना 3 गुना 5। 25 का हम करेंगे, 25 का क्या हो जाएगा? 1 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 22 का हम करेंगे, 22 का, तो 22 का क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 11। 1 गुना 2 गुना 11। क्या मिल रहा है इसमें? कुछ नहीं मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है? तीनों में मिलाना है। 4 दिया रहेगा तो चारों में मिलाएंगे, 2 दिया रहेगा तो दोनों मिलाएंगे। तीनों में क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है, यानी कि इसका एसीएफ क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। अब देखिए अगला एक छोटा सा दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई करें, आप भी ट्राई करें साथ साथ में। 40 20 10 का, 40 20 10 का एसीएफ निकालिए, सबसे छोटा दे रहे हैं। उसके बाद अभी 2 एग्जाम का सवाल कराएंगे अभी तुरंत। उसके बाद देखिए यहां से 40 का खंड कीजिए आप लोग। 40 का कैसे खंड करेंगे? 1 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। अब 20 का निकालते हैं, 1 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 पंजे 20। फिर 10 का निकालते हैं, 1 गुना 2 गुना 5। आपको क्या मिल रहा है? इसमें क्या मिला आपको? 1 1 मिल गया सभी में, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? 2 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 भी लिख दिया, यानी कि सॉरी 1 2 लिख दिया हमने, यानी कि एसीएफ क्या हो जाएगा इसका? सिर्फ, अब 1 मिनट, सॉरी यहां पर 5 भी मिल रहा है, तो यहां से 5 भी लिख देंगे। 5 भी मिल रहा है सभी में, तो यानी कि टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 10 होगा इसका एसीएफ। ठीक है।